हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में मैं एक मेजर प्रॉब्लम को लेकर के बात करने वाले हैं जो इस टाइम के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट में शो होने लगी है। संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्ग वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित नहीं किया गया। अब जिनका सत्यापित नहीं किया गया, इसके स्थान पे बहुत लोग का लिख के आ गया है ब्लॉक किया गया। बहुत लोग का लिख के आ रहा है सत्यापित किया गया। किसका क्या मतलब होने वाला है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बताने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके फॉर्म में दिखता कहाँ पे है और कैसे दिखता है और चेक कैसे करना है। प्रॉब्लम आपकी ये है कि संबंधित विश्वविद्यालय एवं एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम का वर्ष अध्ययनरत, यहाँ पे सत्यापित नहीं की जगह जो ब्लॉक लिख के आ गया है, ये प्रॉब्लम है। और ये स्टेटस आपका जल्द ही अभी आज या कल में ही बहुत लोगों में ये चीज़ें शो होने लगी हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का यही कमेंट है और पूछना चाहते हैं। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप ये चेक करने के लिए जाना है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूपी स्कॉलरशिप की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पे ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडेंट वाला। स्टूडेंट वाले पे क्लिक करके रखेंगे तो तीन तरह के ऑप्शन ओपन होंगे। अगर आप फ्रेश के हैं तो फ्रेश के, रिन्यूअल के हैं तो रिन्यूअल के। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। पहला जो है वो 9th 10th के लिए है, 9th और 10th के लिए। दूसरा जो है वो 11th 12th, ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये 11th और 12th के लिए है। और अगर 12th के ऊपर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए तीसरा वाला ऑप्शन है। तो जिस भी कोर्स जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना यहाँ पे ये देख लेना है फ्रेश सेलेक्ट होना चाहिए। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट के लिए तो उसका। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, देन मोबाइल नंबर फिल करना है। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल नंबर डाला था वही आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा कोड, यहाँ पे अपना पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके फॉर्म को क्या कर देना है, यहाँ पे जा करके सबमिट कर देना है। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है तो यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड से ये ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड केवल एक बार ही फॉरगेट होगा। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जब आप फॉर्म को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे या फिर जूम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक 3 लाइन देखने को मिलती है। ऐसे फॉर्म ओपन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 लाइन देखने को मिलती है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, सत्यापन सारा कुछ यहाँ पे ओपन होता है। तो ये मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है ये करेक्शन के टाइम का है, तो करेक्शन का ऑप्शन ओपन हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि सत्यापित नहीं है, लेकिन अभी आपको कट करना है। फॉर्म में जा कर के अपने स्टेटस को डियर स्टूडेंट प्रिंट करना है। जब आप अपने स्टेटस को प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिखाती है, ये तो आपके फॉर्म में ये तो स्टेटस के रिजेक्ट के सस्पेक्ट डाटा वाली जो होती है वो प्रॉब्लम होती है, ये स्टूडेंट में दिखाती है। इसको आपसे इस वाले से आपको कोई मतलब नहीं है अभी के लिए जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं ये वाली बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। संबंधित विश्वविद्यालय में एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता एवं पाठ्यक्रम का वर्ष, अध्ययनरत वर्ग वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित नहीं किया गया। डियर स्टूडेंट, ये 3 तरह से होती है, मैं तीनों दिखाऊंगा। सबसे पहली जो होती है आपकी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे इस तरह से शो होती है कि सत्यापित किया गया, ठीक है। पहला होता है कि सत्यापित, जिनका तो सत्यापित है उनको कुछ नहीं करना है, उनका एकदम सही है। जिनका अभी लिख के आ रहा है सत्यापित नहीं किया गया, उनको भी वेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जिनके में ब्लॉक आ गया है, ब्लॉक वालों को क्या करना है, मैं एक एक करके तीनों को बताऊंगा कि करना क्या है और इसमें होता क्या है, ऐसा ये क्यों शो होता है। देखिए ये 3 होते हैं। सबसे पहले सत्यापित, दूसरा सत्यापित नहीं है, तीसरा जो है वो ब्लॉक है। तो आपका फॉर्म में जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, शुरू से चेक करते हुए आ रहे होंगे, तो अभी ऐसे सत्यापित नहीं है शो हो रहा है। तो ये क्या होता है कि एफिलेटिंग एजेंसी होती है जो
आपके जो कॉलेज वाले होते हैं उनके पास वो एक किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी से टाई अप होते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी में जो होता है, कॉलेज वाले जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से टाई अप होते हैं। तो वहाँ से पाठ्यक्रम का वर्ष सारा कुछ आपका डिटेल जो है वो वेरीफाई की जाती है। उसके बाद जब आपका एफिलेटिंग, जब आप देखे होंगे जो नोटिस होती है, नोटिस में एक ऑप्शन ये भी होता है कि डिजिटल हस्ताक्षर से फॉर्म कब सत्यापित किया जाएगा, उसकी भी डेट होती है। तो यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं वो आपके फॉर्म को क्या करते हैं कि सत्यापित करते हैं सारी डिटेल मैच करा के। मान लीजिए आप किसी कोर्स में एक से दो बार उसमें अप्लाई कर दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अगर सत्यापित नहीं है, शो हो रहा है तो आपको, और अगर आप में अभी शो कर रहा है कि सत्यापित नहीं है, तो जिनके में सत्यापित नहीं शो हो रहा है उनको क्या करना है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उनका जो फॉर्म है वो वेरीफाई जैसे सत्यापित होना स्टार्ट होगा सत्यापित हो जाएगा। लेकिन मैं अगर दूसरे ऑप्शन की यही बात करूं तो एक लोग में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सत्यापित, जब आपका फॉर्म सत्यापित हो जाएगा तो जहाँ पे सत्यापित नहीं है उस स्थान पे आपका सत्यापित लिख के आ जाएगा। अगर सत्यापित लिख के आ गया यानी इसका मतलब आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, वेट करना है, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है वो मैं बात करूंगा इस प्रॉब्लम को लेकर के कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनमें अभी जल्द ही के टाइम पे यहाँ पर जो डाटा है वो ब्लॉक शो करने लगा। अब ब्लॉक शो करने का एक रीज़न है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, इनके में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि डाटा मिसमैच इन क्लास ईयर एडमिशन डेट, मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। यानी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्लास ईयर का कह रहा है कि ये भी यहाँ पे पाठ्यक्रम, ये देखेंगे क्लास मतलब ये देखिए पाठ्यक्रम का वर्ष, यानी इन्होंने जब फॉर्म को फिल कर रहे थे ये उस टाइम पे, तो वहाँ पे जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो जैसे आता है कि जब आप फ्रेशर होते हैं तो ये सिलेक्ट करने आता है कि प्रथम वर्ष में है और ये कोर्स हमारा 3 साल का है, तो ये आप सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन इन्होंने गलत सिलेक्ट कर लिया होगा, इस वजह से स्टेटस भी आप देख पा रहे हैं कि इनका स्टेटस भी यही बता रहा है कि पाठ्यक्रम का वर्ष जो है लिखा हुआ आ रहा है मिसमैच इन क्लास ईयर, यानी क्लास का जो ईयर है वो मिसमैच है और एडमिशन की डेट मिसमैच है। इसी वजह से जब यहाँ पे जो हमारी एफिलेटिंग एजेंसी होती है, यूनिवर्सिटी होती है, जब वो आपके फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए गई, विश्वविद्यालय वो गया एफिलेटिंग एजेंसी, तो वहाँ पे इसको भी मिसमैच मिला, यानी एक्चुअल डाटा नहीं मिला। इस वजह से इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। अब इसके लिए करना क्या है, अगर आप अपने जो स्कॉलरशिप की हार्ड कॉपी होती है, स्कॉलरशिप की जो हार्ड कॉपी होती है उसको प्रिंट आउट निकाले होंगे तो उसमें मैच करिए। अगर सारे की सारी डिटेल सही है तो उसको हार्ड कॉपी को लेंगे और इस स्टेटस के प्रिंट आउट को लेंगे, दोनों को एक ही में क्या करेंगे लगा करके और एक एप्लीकेशन लिख करके कि मेरा सारा डेटा सही है, आप जा करके अपने कॉलेज में बताएंगे और कॉलेज वालों को देंगे। वहाँ से आपका जो फॉर्म है वो आपके एफिलेटिंग एजेंसी की तरफ जाएगा, फिर आपके फॉर्म वेरीफाई हो सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर इनमें से पाठ्यक्रम आपने गलत सेलेक्ट किया है, देखने अगर संस्था की मान्यता, यानी अगर आप यूनिवर्सिटी जो होती है उसकी इंस्टीट्यूट गलत सेलेक्ट किया है, पाठ्यक्रम गलत सेलेक्ट किया है, उसका वर्ष जो है वो भी गलत सेलेक्ट किया है, तीनों में से कुछ भी गलत सेलेक्ट है, तो आपका जो फॉर्म है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जिनका फॉर्म यहाँ से ब्लॉक रहेगा उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये 100% है कि जिनका फॉर्म यहाँ से ब्लॉक है उनकी स्कॉलरशिप 100% नहीं आने वाली है, क्योंकि ये पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ था कि जिनके भी फॉर्म ब्लॉक थे किसी की भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फॉर्म इस टाइम ब्लॉक हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे ब्लॉक शो हो रहा है तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज में जा करके एक एप्लीकेशन देना है, और अगर आपने सारा डेटा सही फिल किया है तो, और अगर गलत फिल है तो आप एक बार बात करिए कॉलेज वालों से। उसके बाद में बात करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा विकास भवन यानी समाज कल्याण विभाग जहाँ पे होता है वहाँ पे, तब आपके फॉर्म वहाँ से भी सही हो सकते हैं। लेकिन जब तक कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तब तक सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये आपके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश्वविद्यालय, यानी कि यूनिवर्सिटी वाले ही सही करते हैं फॉर्म को। अगर और गलती भी तभी होती है इसमें जब आपके फॉर्म गलत फिल हुए होते हैं तब, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर से फॉर्म वेरीफाई होने के बाद में
आपका डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से भी वेरीफाई हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर वीडियो में से आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और भी स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे कि सभी को हेल्प मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।